नमस्कार स्टूडेंट्स, आज ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स के किसी टॉपिक पर, किसी क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, मैंने पिछले वीडियो में ये बात बताया था कि व्हाट इज सीवीक्यू, सीवीक्यू क्या है। आज उसी पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आज का है सीबीएसई न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि एक अच्छी नौकरी मिले, जिससे हमारा जीवन जो है खुशी से, अच्छे से बीते। पढ़ाई का मकसद सिर्फ नौकरी प्राप्त करना ही नहीं है, ये बात मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि एजुकेशन आपको एक इंसान बनाता है। एक पढ़े लिखे इंसान में और एक इलिटरेट पर्सन में आप डिफरेंस को फील कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल पढ़ाई थी, जो हम लोग पहले पढ़ा करते थे, तो उसका क्या मकसद था, हम लोग क्यों पढ़ते थे। ट्रेडिशनल पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूं, तो उस वक्त एक रटने वाला तोता की तरह क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग हम लोग रट लेते थे। क्योंकि हमारा एम क्या था, हमारा मकसद क्या था, टेस्ट को पास करना, क्लास को पास करना। मकसद आज भी वही है, मकसद में कोई डिफरेंस नहीं है। हम आज भी पास करने के लिए ही पढ़ते हैं। सीबीएसई का जो नया पैटर्न है वो यही बतलाता है कि आप पढ़ें, पास करें, अच्छा रिजल्ट करें। लेकिन ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो न्यू पद्धति, नया सिस्टम लागू किया गया है, उसमें अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और उसी में एक नए सिस्टम को लागू किया है, क्वेश्चन के एक पैटर्न को चेंज किया गया है। सीबीक्यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब मान लो कि हम लोग किसी क्वेश्चंस को, किसी सब्जेक्ट को अगर अच्छी तरह से रट लेते हैं, तो उसमें हमको 80 आउट ऑफ 100, 65 आउट ऑफ 80 हम लोग ले आते हैं। खुश हो जाते हैं कि चलो बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। लेकिन क्या आपने सोचा, क्या आपने कभी फील किया कि अगर आप 60-70 भी मार्क्स ले आते हैं, और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं और आप ही के क्लास के आईसीएसई का स्टूडेंट अगर उसी चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको परेशानी हो जाती है। अगर बिहार बोर्ड के, उत्तर प्रदेश बोर्ड के, राजस्थान स्टेट बोर्ड का अगर कोई स्टूडेंट सीबीएसई वाले से कोई क्वेश्चन पूछ दे मैथमेटिक्स में प्रोग्रेशन से, तो हो सकता है उनको परेशानी आ जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही वो फैक्ट है, यही वो बात है जहां पर कि सीबीएसई को सोचना पड़ा कि ये ट्रेडिशनल जो पढ़ाई है, इसको हम चेंज कर देते हैं। यहां पर आपको रट रट के परीक्षा पास करने से कोई फायदा नहीं है। आप पढ़ के डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपको बाद में कोई नौकरी ही नहीं मिलती है। इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि आपने अपने अंदर स्किल को डेवलप ही नहीं किया। आप तो रट के पास कर लिए हैं। अब एक सिंपल क्वेश्चन, इसका हम एग्जांपल दे देते हैं। सपोज किसी ट्रायंगल में एबीसी एक ट्रायंगल है, उसका एंगल ए 60 डिग्री है और एंगल बी 30 डिग्री है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी? आप तुरंत निकाल लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस प्रोसेस को, जिस सिस्टम को सीबीएसई ने लागू किया है, आपको वहां पर इस सिस्टम के मुताबिक आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर कि आपको अपने ब्रेन पर प्रेशर डालना होगा। आंसर आसानी से आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस सिस्टम में कोई एक स्टोरी टाइप का
आपको एक पैसेज दे दिया गया और उसी से क्वेश्चन आपको निकाल दिया जाएगा। एक कोई फैक्ट्री है जो कि फोल्डिंग लैडर वो बनाता है, सीढ़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एल्युमिनियम का फोल्ड करने वाला एक लैडर है जो कि वो मैन्युफैक्चर करता है। अब यहाँ पर इसको देखिए कि वो जो लैडर है वो उसका वन फेस ट्रायंगुलर होगा, डेफिनेटली आगे का फेस, और फिर पीछे ट्रायंगुलर फेस आएगा। तो ये जो फेस है उसका ये इस प्रकार से यहां पर है। इसका एक फेस मैंने दिखाया है, इसके फोटो को मैं दिखला रहा हूं, इसको आप गौर से देखिएगा, पहले मेरी बात को सुनिए आप। इसमें ये 110 मान लेते हैं कि मीटर है, कुछ भी हो, और सीढ़ी है तो दोनों लेग्स इसका इक्वल ही होगा, तो दूसरा लेग भी इसका 110 मीटर ही है। ठीक, ये जो सेंट्रल एंगल है ये दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, आपको सेंट्रल एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों साइड भी दिया हुआ है। अब यहां पर आपको फाइंड करना है इसका ये जो बेस है, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो अगर ये बेस फाइंड करना हो तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर ट्रायंगल है, एंगल है और उसका साइड है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आपके पास आएंगे तो आप अपने ब्रेन पर प्रेशर डालोगे, और ब्रेन पर जब प्रेशर डालोगे तभी उसके सॉल्यूशन को आप फाइंड कर सकते हैं। सीबीएसई का लक्ष्य है कि हम अपने बच्चे को इस तरह का एजुकेशन दें जो कि वो उस क्षेत्र में अपने आप में 100% स्किल्ड एडल्ट बन के आए, और आगे जिस भी क्षेत्र में वो जाएं, कॉलेज में जाते हैं तो ठीक है, अगर अपना कैरियर वहीं पर बनाना चाहते हैं तो जो भी एजुकेशन उसने हासिल किया है उसमें वो पारंगत होनी चाहिए, उसमें वो 100% एफिशिएंट होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ पर उसको कोई परेशानी नहीं हो। सीबीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यही है। आप स्ट्रेट किसी क्वेश्चन को उसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए आपको इसके आंसर को, इसके सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, और जब आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तभी आप एक स्किल एडल्ट बनकर आगे के क्लास में जाएंगे। यही सीबीक्यू है। उम्मीद है कि मेरी बातों को आपने समझा होगा। एक वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा जिसमें कि सीबीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं बहुत जल्द वो वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। उस वीडियो को देखना नहीं भूलें। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।